हाय, माय नेम इज जॉनथन और मैं 16 साल का हूँ। टेल मी, आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है? वेल, फॉर एग्जाम्पल स्पेस में जाना या प्रेसिडेंट बनना। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सपने अक्सर सपने ही रह जाते हैं। बट माई ड्रीम, अनबिलीवेबल एज इट इज, केम ट्रू। लेकिन उस तरह से नहीं जैसे मैं चाहता था। चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं आपको अपनी अमेजिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बिल्कुल ऑर्डिनरी टीनेजर था और बहुत ऑर्डिनरी स्कूल जाता था। बाकी सबकी तरह मेरा भी एक सपना था। मैं एक रियल सीक्रेट एजेंट बनना चाहता था, लाइक जेम्स बॉन्ड। मुझे उसकी मूवीज और वो सारी स्पाई वाली चीजें बहुत पसंद थी। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां आपको सीक्रेट एजेंट बनना सिखाया जाता है। इसलिए मैं बस एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दुनिया बचाने के सपने देखा करता था। यस, मैक्स भी बिल्कुल मेरे जैसा था और उसे भी मेरी तरह स्पाइस से जुड़ी हर चीज बहुत पसंद थी। दूसरे बच्चों को लगता था कि हम गीक्स हैं, लेकिन हम दोनों बस अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहते थे। मैं घंटों तक उन वेबसाइट्स पर रहता था जो अलग अलग रियल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पोस्ट करते थे और हर तरह के क्रिमिनल्स को एक्सपोज करते थे। देयर वाज एवरीथिंग देयर, हिडन कैमरास, वायर टैप्स, कोवर्ट सर्वेलेंस। मुझे उन लोगों से बहुत जलन होती थी जो उस तरह का काम करते थे। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक डिसऑनेस्ट पुलिस वाले के सारे सीक्रेट्स एक्सपोज किए गए थे। इट वाज सो कूल that I could not help myself and commented how much I wanted to fight for justice as well. और फिर वहां से मेरी स्टोरी शुरू हुई। उसके कुछ ही दिन बाद एक स्ट्रेंजर ने मुझे टेक्स्ट किया। उस मैसेज में लिखा था कि कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मुझ में इंटरेस्टेड है और मेरे साथ काम करना चाहती है। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो था उनका एड्रेस जो उन्होंने मुझे भेजा था। Everyone in our city knew that carefully guarded high-rise building, और उसे लेकर बहुत सारे रूमर्स भी थे। ये ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में था और किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है और ऑफ कोर्स मैंने उनका यकीन कर लिया। और अब उस बिल्डिंग में जो कोई भी रहता था वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहा था। I couldn't believe it was happening. Of course, मैं फौरन तैयार होकर उस एड्रेस पर गया। अंदर से ये दिखने में किसी स्पाई मूवी जैसा था। I was body scanned at a metal detector and checked for bugs. इसके बाद मुझे ऑफिस में ले जाया गया। वहां पर सूट में एक आदमी मेरा वेट कर रहा था। उसने फौरन मुझे वार्न किया कि मैं जो कुछ भी सुनने वाला हूँ वो बेहद क्लासिफाइड है। You can call me Mr. Smith, सूट वाले आदमी ने कहा। फिर उसने मुझे बताया कि वो बहुत लंबे टाइम से मुझ पर नजर रख रहे थे और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए मेरी फैसिनेशन के बारे में उन्हें सब कुछ पता था। They needed a young man who would not arouse suspicion working as a spy. इसलिए उनके ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस ने मुझे रिक्रूट करने का फैसला किया था। क्या ये सच हो सकता था? क्या मेरा सपना सच होने वाला था? मैंने बिना कुछ सोचे समझे सारी शर्तें मान ली। And there were a lot of them. सबसे पहले मुझे किसी को ये नहीं बताना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाने वाला था और उस पर कॉल मिलते ही मुझे जल्दी से जल्दी बिल्डिंग पहुंचना था। और फाइनली मुझे टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस मिशंस पर जाना था। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद मैं एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन इक्वली ग्रेट कूलनेस। शाम को मैक्स और मैं सीक्रेट एजेंट्स के बारे में एक नई मूवी देख रहे थे, लेकिन अब मुझे उन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि अब मैं खुद एक सीक्रेट एजेंट था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं अपने फ्रेंड को इसके बारे में बता दूं, लेकिन फिर मुझे उस सूट वाले आदमी की बात याद आ गई और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक हफ्ते बाद जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकल रहा था, मुझे अपने सीक्रेट फोन पर अपनी पहली कॉल मिली। इट वॉज मिस्टर स्मिथ। उन्होंने कहा कि अब मेरा अपने पहले मिशन पर जाने का टाइम आ गया है। मैं फौरन भागते हुए उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां मैं थोड़े दिन पहले गया था। दे गेव मी ग्लासेस विद अ बिल्ट इन कैमरा एंड अटैच्ड अ हिडन माइक्रोफोन टू माई क्लोथ्स फॉर रिकॉर्डिंग। मुझे एक नाइट क्लब में जाकर किसी आदमी का पीछा करना था। उन्होंने मुझे उसकी पिक्चर दिखाई और कहा कि वो बहुत डेंजरस आदमी है। अगर मैंने उसके बारे में सबूत नहीं जुटाए तो वो बहुत से बुरे काम कर सकता है। आफ्टर दे एक्सप्लेन्ड द मिशन टू मी, आई इमीडिएटली हेडेड फॉर द क्लब। वहां पहुंचने पर मुझे फौरन वो आदमी मिल गया और मैंने चोरी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं भीड़ में होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस फोटो वाले आदमी पर ही थी। साथ ही मेरे ग्लासेस में लगा कैमरा उन सभी चीजों की पिक्चर्स ले रहा था जो वो कर रहा था और माइक्रोफोन में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था जो वो बोल रहा था। ओह यस, आई फेल्ट लाइक अ रियल स्पाई। मैंने उस आदमी का तब तक पीछा किया जब तक वो क्लब से चला नहीं गया।
उसके बाद मैं वो सारी चीजें देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वापस गया जो मैंने इकट्ठा की थी। मिस्टर स्मिथ ने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार में ही मैंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद से मैं उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेगुलरली मिशंस पर जाने लगा। मैंने हर तरह के लोगों का पीछा किया और उनका कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए गए। नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई पेरेंट्स न्यू व्हाट आई वाज डूइंग आफ्टर स्कूल एंड आई फेल्ट लाइक अ रियल सीक्रेट एजेंट। लेकिन मुझे अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता था। मैं बस इतना जान पाया था कि वो किसी तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और इसे गंदा करने वालों के बुरे कामों को सबके सामने ला रहे थे। मिस्टर स्मिथ ने मुझे बताया था कि उन क्रिमिनल्स की कुछ स्कीम्स को लीगल तरीके से एक्सपोज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें थोड़ा कम ऑनेस्ट तरीका अपनाना पड़ता है और यहीं पर मेरी जरूरत पड़ती थी। स्टिल इट वॉज ऑल इन द नेम ऑफ गुड। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। उस दिन मिस्टर स्मिथ ने मुझे स्कूल के बाद कॉल किया और नए मिशन पर जाने के लिए फौरन आने को कहा। इट वॉज अ परफेक्टली नॉर्मल वन। मुझे किसी आदमी के घर में घुसकर उसके क्राइम्स का एविडेंस लाना था, लेकिन जब उन्होंने मुझे उस आदमी की फोटो दिखाई तो मैं दंग रह गया। इट वॉज मैक्स's फादर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे थे और कानून तोड़ रहे थे। मिस्टर स्मिथ ने मुझे सरप्राइज देखकर कहा, हमें पता है तुम इस आदमी को जानते हो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। ही इज नॉट हु ही सेज ही इज। मिस्टर स्मिथ ने मुझे बताया कि मैक्स के डैड ने किसी तरह से हमारे स्टेट के नेचर रिजर्व में फॉरेस्ट काटने की परमिशन हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत चालाकी से काम किया था, इसलिए उन पर सीधे इस क्राइम का आरोप लगाना इम्पॉसिबल था। Only I could get him to confess and save our forest. मैंने इस बारे में सोचा। एक तरफ वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के डैड थे, वहीं दूसरी तरफ मुझे अभी अभी उनके बारे में इतनी भयानक सच्चाई पता चली थी और बस मैं ही उन्हें रोक सकता था। अगर मेरी जगह जेम्स बॉन्ड होता तो क्या करता? Of course, he would fight for justice. मैं मान गया और कहा कि मैं ये काम करूंगा। A couple of days later, Max let it slip that there was going to be a party at his house that evening. मुझे रियलाइज हो गया कि यही मेरा मौका है और मैंने वहां आने के लिए कहा। मेरी बात सुनकर मैक्स हैरान हो गया और कहा कि उसके डैड के फ्रेंड्स कुछ सीक्रेट डिस्कस करने के लिए वहां आने वाले हैं। It wouldn't be interesting there. लेकिन मैंने कहा कि हम उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं और स्पाई क्वेस्ट खेल सकते हैं। मैक्स ने इसके बारे में सोचा और फिर मान गया। स्कूल के बाद मैं कैमरा और माइक्रोफोन लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में गया। मिस्टर स्मिथ ने मेरा क्वेस्ट वाला आइडिया सुनकर मेरी बहुत तारीफ की। मैं एक और मिशन पूरा करने के लिए तैयार था और एक और अच्छा काम करने जा रहा था। वो पार्टी सचमुच काफी बोरिंग थी। मैक्स के फादर बस वहीं बैठकर अपने दोस्तों से कुछ डिस्कस कर रहे थे। वी हंग अराउंड प्रिटेंडिंग टू बी स्पाइज। मेरे फ्रेंड को ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये सब मेरे लिए कोई गेम नहीं था। मैंने बेटर शॉट लेने के लिए थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश की। एक पॉइंट पर मैंने मैक्स के डैड को फॉरेस्ट के बारे में कुछ कहते हुए सुना। जस्ट वॉट आई नीडेड। मैंने अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करते हुए वहां पर वो लोग जो भी बातें कर रहे थे उसे रिकॉर्ड कर लिया। उस पार्टी के बाद मैं तुरंत मिस्टर स्मिथ के पास गया। मैं जल्दी से उन्हें मिशन सक्सेसफुली पूरा करने के बारे में बताना चाहता था। उन्होंने वो वीडियो देखा जो मैंने रिकॉर्ड किया था और कहा कि मैंने सही चीज की है। यू आर मेकिंग अ ग्रेट प्रोग्रेस। जल्दी ही हम तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस टास्क देना स्टार्ट करेंगे। मिस्टर स्मिथ ने आगे कहा, I began to imagine myself as a real spy, uncovering world conspiracies. लेकिन फिर अचानक सब बर्बाद हो गया। पार्टी में मेरे मिशन के कुछ दिन बाद मैक्स के डैड को एक्सपोज करने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर आ गया। मैंने उसे देखा और ये वो बिल्कुल नहीं था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया था उसे एडिट करके ऐसा बना दिया गया था कि उसे देखकर लग रहा था मानो वो अपने क्राइम्स कन्फेस कर रहे हों। बट मैक्स के फादर ने वैसा कुछ भी नहीं बोला था। मैं जानता था ये सब मिस्टर स्मिथ ने किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब मैं स्कूल आया तो मेरे फ्रेंड ने तुरंत मुझे कन्फ्रंट किया। मैक्स ने कहा कि उसने फौरन ये गैस कर लिया था कि उसके डैड का वीडियो किसने लिया होगा। जोनाथन, यू ट्रेटर, व्हाई डिड यू डू दैट? उसने गुस्से से पूछा। मैंने एक्सक्यूजेस देने स्टार्ट कर दिए और कहा कि मैक्स के फादर एक बुरे इंसान है जो इलीगल तरीके से फॉरेस्ट काटना चाहते थे। लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। उसके डैड एक इको एक्टिविस्ट थे जो नेचर कंजर्वेशन के लिए फाइट कर रहे थे। The one who actually wanted to cut down the forest was some organization that had illegally obtained permission for that. मैक्स के डैड और उनके फ्रेंड्स उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था until I had got involved and messed it all up. अब मैक्स के डैड बुरे इंसान लग रहे थे, जबकि रियल क्रिमिनल्स आसानी से अपने गुनाहों से बचने वाले थे।
जब मेरा फ्रेंड मुझे ये सब बता रहा था, उस वक्त मैंने अपने क्लासमेट्स की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं अपने स्कूल की सभी स्टूडेंट्स की नजरों में अपनी रेस्पेक्ट खो चुका हूँ। आई विल बी ऑनेस्ट, एट दैट मोमेंट आई नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ स्पाई। मुझे किसी ट्रेटर जैसा फील हो रहा था। मेरे पास मिस्टर स्मिथ के लिए बहुत से सवाल थे, इसलिए मैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में गया। उनके ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने तुरंत उनसे कहा कि मुझे उन पर शक है। It seemed to me that the organization was dishonestly trying to make good people into some scoundrels. मिस्टर स्मिथ ने शांति से मेरी बात सुनी और कहा, Yes, Jonathan, तुमने बिल्कुल सही समझा। अच्छे स्पाइस केवल मूवीज में होते हैं। In real life, they fulfill any whims of those who are willing to pay. वो मेरे सीक्रेट एजेंट बनने के सपने का फायदा उठा रहे थे और मुझे उल्लू बना रहे थे। मैंने भले लोगों को फंसाया था ताकि मिस्टर स्मिथ और उसके एम्प्लॉयज इससे प्रॉफिट कमा सकें। तब जाकर मुझे समझ आया कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था और क्यों ये सीक्रेट था। आफ्टर ऑल, इफ एवरीवन न्यू द ट्रूथ अबाउट इट, दे वुड हैव गॉट रिड ऑफ द बिल्डिंग ऑलरेडी। मिस्टर स्मिथ समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे सख्ती से कहा, नाउ रिमेंबर, यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ यू हैव टू कीप आवर सीक्रेट्स, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं वहां से चला आया और फैसला कर लिया कि अब मैं वापस कभी वहां लौट कर नहीं जाऊंगा। बट व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ? पूरे स्कूल को लगता है कि मैं एक ट्रेटर हूँ। मुझसे एक गलती हुई है और मुझे इसे ठीक करना होगा, भले ही इसकी वजह से मैं खुद मुसीबत में क्यों ना पड़ जाऊं। दैट्स व्हाट अ रियल जेम्स बॉन्ड वुड डू। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ये स्टोरी शेयर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है।